राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इस तस्वीर में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आ रहे हैं और इसके साथ जो सबसे खास बात है वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ पकड़े हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। इसके बाद चर्चा होने लगी कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो फिर राहुल गांधी उनका हाथ पकड़कर क्यों खड़े थे। ये कुछ बातचीत हो रही थी और ये संविधान दिवस के मौके पर संसद के अंदर की तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर के बारे में पहले आपको बता देते हैं कुछ बातें, उसके बाद आपको बताएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती की कहानी कि कैसे इन दोनों के दोस्ती में बिछड़ाव हुआ, दोनों अलग हो गए। आपको यह भी बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें संविधान दिवस की यह तस्वीर है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री मोदी के समेत तमाम लोकसभा के सांसद सदन में मौजूद थे और संविधान दिवस के मौके पर सभी एकजुट थे और कुछ बातचीत हो रही थी। तभी इत्तेफाक से राहुल गांधी की मुलाकात हो जाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया से। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी दोनों आमने सामने होते हैं। इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं और फिर राहुल गांधी सिंधिया के हाथ पकड़ लेते हैं। इसके बाद चर्चा होने लगती है कि राहुल गांधी के स्वभाव देखिए कि कांग्रेस छोड़कर जा चुके अपने पुराने मित्र को देखते ही उनका हाथ पकड़ लिए और इसके बाद कांग्रेस के सोशल मीडिया और कांग्रेस के सपोर्टर ने इस तस्वीर को पोस्ट किया और उसके बाद तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं संविधान दिवस के मौके पर क्या कुछ हुआ। बीजेपी ने एक आरोप लगाया, पहले छोटे से वो आरोप समझ लीजिए, उसके बाद आपको राहुल गांधी और सिंधिया की कहानी बताएंगे। दरअसल ये मौका था संविधान दिवस पर। संविधान दिवस में विवाद को लेकर जो बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन इसलिए नहीं किया क्योंकि वह आदिवासी और महिला है। बीजेपी ने संविधान दिवस के 75वें वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के दौरान और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन नहीं करने के लिए राहुल गांधी पर अहंकार का आरोप थोप दिया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता और सदन जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद इसी दौरान बातचीत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, राहुल गांधी और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब इसकी भी कहानी समझिए कि देश के सियासत में जिस दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, आज वही दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदल चुकी है। यहां हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इसके अलावे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं उनकी। सिंधिया और गांधी परिवार की दोस्ती 2 पीढ़ियों से चलती आ रही थी, लेकिन पीढ़ियों में चली आ रही दोस्ती आज के दौर में सियासी दुश्मनी की इबारत लिख रही है। आखिर क्यों टूटी राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती, आपको सब बताएंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह सुप्रसिद्ध रचना है और इसी कविता में एक और पंक्ति है जो आज भी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को परेशान करती है। वो पंक्ति है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का हवाला देकर लोग समय समय पर 1857 की लड़ाई में लक्ष्मीबाई का साथ नहीं देने के आरोप सिंधिया घराने पर लगाते रहे। वैसे कांग्रेस भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ने और फिर धोखा देने का आरोप लगाती रही। कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, वो भी कभी कहा करते थे कि सिंधिया ने कहा था कि गद्दारी का नतीजा न घर के रहे और न घाट के। जैसा कि हमने आपको बताया कि गांधी और सिंधिया परिवार की दोस्ती दशकों पुरानी है। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के काफी करीबी रहे थे और ठीक वैसे ही दोनों के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी एक दूसरे के करीबी दोस्त रहे। राजीव गांधी की हत्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में मौत के बाद दोनों के बेटों के बीच में दोस्ती और भी गाढ़ी हो गई। दोनों ने ही दून स्कूल से पढ़ाई की जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है
और दोनों के दोस्ती की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दोनों संसद पहुंचते थे तब एक जैसे कपड़े पहनकर पहुंचते थे। उस वक्त सब उन्हें देखते ही रह जाते थे। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठा करते थे और जब भी राहुल गांधी पर कोई तीखा हमला होता था तो सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका जवाब दिया करते थे। हालांकि अब दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी है और अब दोनों अलग अलग पाले में भी हैं, एक कांग्रेस में तो दूसरे बीजेपी में। अब सवाल यह है कि आखिर सिंधिया और राहुल गांधी या गांधी परिवार की दोस्ती में यह खटास आई कैसे? तो इसे लेकर राजनीति के जानकार एक्सपर्ट ये मानते हैं कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार की पुरानी दुश्मनी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। साल 2018 की बात है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री। कहा जाता है कि उस वक्त सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्री बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई। उधर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह सहित उनके गुट के कई विधायक भी मंत्री बनाए गए। कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि वो सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों को संतुष्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी बात हुई और सबसे टेढ़ी खीर भी साबित हुई। कमलनाथ सरकार में जैसे जैसे दिग्विजय सिंह का दखल शुरू हुआ वैसे वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमलनाथ से नाराजगी भी बढ़ती चली गई और इतनी हद तक नाराजगी बढ़ी कि आज दोनों अलग हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से सांसद बनने की तैयारी कर रहे थे और पहले कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम राज्यसभा में पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका नाम दूसरे नंबर पर भी नहीं आया और इस बात की शिकायत जब राहुल गांधी के पास पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने का मौका तक नहीं मिला और यहीं से राहुल के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में खटास आ गई और फिर दोनों के बीच अनबन की कहानी शुरू हुई। अब हालात ये हैं कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस सब के बीच में जब आज संविधान दिवस के मौके पर संसद में दोनों पुराने दोस्त मिले तो फिर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए दिखे और इसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।